रिमझिम की सौतेली बहन की हुई धमाकेदार एंट्री और आते ही समीर की दादी ने दिया रिमझिम को बड़ा चैलेंज। तो रिमझिम बनी समीर की सौतेली बहन की दोस्त। तो दादी रिमझिम को कह देती है कि अगर तुम समीर को और उसकी सौतेली बहन को एक कर देती हो तो मैं तुम्हें दिल से अपना लूँगी। इसलिए रिमझिम यह चैलेंज ले लेती है और रिमझिम समीर की सौतेली बहन से दोस्ती करने की सोचती है। लेकिन समीर की सौतेली बहन बहुत ज़्यादा नखरे वाली है और यह बहुत ज़्यादा नटखट भी है, जिसकी वजह से रिमझिम को वह बहुत परेशान करने लगती है। लेकिन यह सब देखकर अविका को बुरा लगता है और अविका कहता है कि रिमझिम दी, आप इस लड़की से दोस्ती क्यों कर रही हो? जब से यह आई है आप मुझे तो भूल ही गई हो। और इसके बाद समीर और अविका एक तरफ हो जाते हैं और रिमझिम और समीर की सौतेली बहन दोस्त बन जाती है। तो अब रिमझिम और समीर के बीच प्यार वाली नोक झोंक देखने को मिलती है। लेकिन समीर रिमझिम को कह देता है कि तुम भले ही कितनी ही कोशिश कर लो, तुम मुझे और इस लड़की को एक नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर समीर की सौतेली बहन रिमझिम का साथ देकर समीर और अविका को इतना परेशान करती है कि वह दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद समीर रिमझिम पर गुस्सा करता है कि क्यों तुम दादी की हर बात मानने को तैयार हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन दादी कभी खुश नहीं हो सकती और तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन समीर की सौतेली बहन की वजह से समीर और रिमझिम दोनों एक दूसरे के और भी नज़दीक आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच प्यार की नई शुरुआत हो जाती है। दूसरी ओर दादी यह सब देख रही होती है कि रिमझिम ने इस लड़की को आते ही दोस्त बना लिया है और यह पूरी दिल से कोशिश कर रही है समीर की इससे दोस्ती करवाने की। तो यह लड़की उतनी भी बुरी नहीं है जितनी की मोहिनी सोचती है। जिसमें अब समीर की दादी को रिमझिम के ऊपर भरोसा होने लगता है और धीरे धीरे जैसे ही समीर और उसकी सौतेली बहन दोनों के बीच प्यार होने लगता है तो यह देखकर दादी का दिल पिघल जाता है और दादी सोचती है कि सच में रिमझिम ने कर दिखाया और रिमझिम कुछ भी कर सकती है। यह सच में यहाँ की रानी बनने के लायक है और यह लड़की बहुत काबिल है। तो दादी खुश होकर रिमझिम को गले लगाकर अपने सोने के कंगन दे देती है और कह देती है कि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हो गया है। लेकिन यह सब देखकर मोहिनी रह जाती है कि अगर समीर की दादी ही रिमझिम को अपनाने लगेगी तो फिर हमें भी रिमझिम को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए अब मोहिनी रिमझिम के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलती है जिससे कि दादी के दिल में फिर से रिमझिम के लिए नफरत पैदा हो सके। लेकिन समीर यह सब समझ जाता है कि बुआ माँ जानबूझकर रिमझिम को दादी की नज़रों में गिराने लगती है। तो यह जानकर समीर गुस्से से लाल हो जाएगा और मोहिनी को कह देगा कि आप जो कर रही हो वह सही नहीं है और रिमझिम को कोई भी अब इस महल से नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वह हमारी पत्नी और इस महल की रानी भी है। और यहाँ पर मोहिनी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक तरफ तो मोहिनी को अपनी आंखों से देखना पड़ता है कि समीर की दादी को उसने रिमझिम को महल से निकलवाने के लिए बुलाया था ताकि वह रिमझिम को निकाल दे, लेकिन उन्होंने तो रिमझिम को दिल से अपना लिया और खुशी खुशी समीर की बहू और इस महल की रानी बनने के लिए भी साबित कर दिया है। तो यहाँ पर मोहिनी बहुत दुखी होती है और मोहिनी देखती है कि समीर भी अब रिमझिम से प्यार करने लगा है और दोनों एक हो चुके हैं। अब तो मेरी हार हो गई है। दूसरी ओर समीर की दादी रिमझिम का हर बात में साथ देने लगी है क्योंकि समीर की दादी को यकीन हो गया है कि यह लड़की सच में बहुत अच्छी है और रानी बनने के लिए भी सबसे बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है, क्या मोहिनी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या फिर समीर बचा लेगा? MM के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।